सुप्रीम कोर्ट में क्यों भड़के सीजेआई खन्ना? मोदी सरकार को क्यों लगाई फटकार? मोदी सरकार ने की किस काम में देरी? सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना मोदी सरकार पर जमकर बरसे। सीजेआई खन्ना ने मोदी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। फटकार लगाते हुए सीजेआई खन्ना ने मोदी सरकार से कई सवाल भी दागे हैं, साथ ही मोदी सरकार को कड़े निर्देश भी दिए हैं। ये सारे सवाल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में घूम रहे थे, क्योंकि जो मोदी सरकार अपने कामों को पूरा करने को गिनाते हुए नहीं थकती, उस मोदी सरकार ने किस काम की डेडलाइन को पूरा नहीं किया, जिसको लेकर मोदी सरकार के वकील को सुप्रीम कोर्ट में जमकर फटकार सुननी पड़ी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में NHIA से जुड़ा एक केस चल रहा है, जिसकी सुनवाई सीजेआई संजीव खन्ना कर रहे थे। केंद्र सरकार की तरफ से इस केस में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलें पेश कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं सीजेआई खन्ना ने केंद्र सरकार को फटकार कैसे लगाई। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई खन्ना ने इस केस से जुड़ी याचिका पर केंद्र सरकार से कहा कि मुझे लगता है तकरीबन 95% मामले में लोग समय सारणी यानी डेडलाइन का पालन कर रहे हैं, पर भारत की सरकार इसका पालन क्यों नहीं कर पा रही है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, इसलिए इसका आत्मनिरीक्षण करना बेहद जरूरी है। सीजेआई खन्ना के तेवर देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मैं वचन देता हूं कि मैं अध्यक्ष से बात करूंगा। उनको इस बात की जांच करने दीजिए कि सुस्ती या फिर कोई दूसरा कारण क्यों था। बता दें, ये मामला NHAI से जुड़ा है, जिसमें दिवाला और दिवालियापन संहिता की कार्यवाही संबंधित है, जिसमें NHIA ने उसकी मंजूरी के बिना स्वीकृत समाधान योजना को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी है। इस केस में NHIA ने दिवालियापन मामले में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण यानी NCLTA के आदेश को चुनौती वाली एक याचिका डाली थी। पहले इस केस को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय कुमार की बेंच में लिस्टेड किया गया है, जिसमें NCLTA ने देरी की वजह से NHIA की अपील को खारिज कर दी थी, जिसके बाद सीजेआई खन्ना ने इस मामले में तकरीबन 300 दिनों की देरी पर असहमति जताई और नियमों के हिसाब से डेडलाइन पालन करने पर जोर दिया। साथ ही केंद्र सरकार पर भड़के भी, जिसका समर्थन केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता ने भी किया और मामले को जल्द सुलझाने का भरोसा भी सुप्रीम कोर्ट को मेहता ने दिया। बहरहाल अब इस केस में आगे क्या होता है, इस पर सबकी नज़र तो जरूर होगी, लेकिन कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।